बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए और एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, ताकि अपनी इस लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकें। और इसलिए बच्चों के पेरेंट्स भी खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको स्कूल कॉलेज में भेजते हैं ताकि बच्चे एक अच्छी एजुकेशन ले सकें। और उन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स का भी पूरा ये प्रयास रहता है, पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें, ताकि बच्चे जिन ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं उसको अचीव कर सकें। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ने कितना पढ़ा, कितना सीखा, इस बात का कैसे पता लगाया जाए? आखिर ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा पता लगाया जा सके कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा? तो इसके लिए किस चीज का यूज किया जाता है? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, जिसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि बच्चे ने अलग अलग टाइम पीरियड में कितना सीखा है, अलग अलग जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में बच्चे की क्या नॉलेज है, बच्चा कितना सीख रहा है। तो इससे पेरेंट्स भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि निश्चिंत होते हैं कि उनको पता चलता रहता है कि अच्छा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। और जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज करके पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी इस चीज को लेकर अवेयर रहते हैं कि उनके जो पढ़ाने का तरीका है, उनके जो एफर्ट्स हैं, किस लेवल तक जो है वो सफल साबित हो रहे हैं। तो इसलिए एक टाइम पीरियड में बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं, टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चा कितना सीख रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इवेल्युएशन की, मूल्यांकन की। और हम जानेंगे कि मूल्यांकन या इवेल्युएशन क्या होता है, इसकी नीड क्यों है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में, मूल्यांकन के अर्थ के बारे में। तो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस, कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है दैट एग्जामिन्स, जो किस बात की जांच करता है? स्टूडेंट के अचीवमेंट की, टीचिंग मेथड्स की एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, कि स्टूडेंट की अचीवमेंट क्या रही है। एक टाइम पीरियड में बच्चों को जो जो सिखाया गया, जो जो बताया गया, बच्चे ने कितना सीखा, कितना अचीव किया, इस बात का पता लगाना। और इसके साथ के साथ टीचिंग मेथड्स, कि जिन मेथड्स के थ्रू टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, तो उन मेथड्स की भी जांच की जाती है। अगर मान लो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, तो इससे पता चलता है कि मेथड्स अच्छे थे। लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो इससे टीचर को पता चलता है कि नहीं, ये मेथड्स अच्छे नहीं थे, तभी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है। और इसके साथ के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य, कैसे पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया उसमें बच्चों की नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितना लर्न किया बच्चों का। तो बच्चों ने, तो ठीक है, इवेल्युएशन से हमें तीन चीजें पता चल रही है: स्टूडेंट के अचीवमेंट के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, शिक्षण उद्देश्यों के बारे में। ठीक है। इसके साथ के साथ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग चिल्ड्रंस बिहेवियर चेंजेस एंड लर्निंग अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड इवेल्युएशन। इसके साथ के साथ इवेल्युएशन में क्या चीजें है, इस प्रोसेस में चिल्ड्रंस के बिहेवियर में क्या चेंज है, इस बात का पता लगाया जा रहा है। लर्निंग अचीवमेंट, उनकी लर्निंग अचीवमेंट क्या है, कितना सीखा बच्चों ने। और ऑब्जेक्टिव, कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कहां तक उसको अचीव किया जा सका है। तो अब हमें क्या पता चला इवेल्युएशन क्या है? तो इवेल्युएशन एक प्रोसेस है जिसमें किस चीज को एग्जामिन किया जा रहा है, जांच की जा रही है स्टूडेंट के अचीवमेंट की, टीचिंग मेथड्स की, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, शिक्षण विद्यार्थियों की उपलब्धि, शिक्षण विधियों की, शिक्षण उद्देश्यों की। इसके साथ के साथ चिल्ड्रन के बिहेवियर में, व्यवहार में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी लर्निंग अचीवमेंट क्या है। तो इस सारी की सारी चीजों का पता लगाना ही क्या है? इवेल्युएशन, मूल्यांकन। ओके। इसके साथ के साथ evaluation is the process to find out the level to which the set objective of teaching a subject have been achieved, कि किसी विषय के शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इस बात का पता लगाने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मान लो बच्चों को एसएसटी पढ़ाई जा रही है, लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इवेल्युएशन से ही पता चलता है कि किस सब्जेक्ट को बच्चे ने कितने अच्छे से सीखा, कितने अच्छे से जाना। मान लो
मैं एसएसटी की बात करता हूं, तो एसएसटी में जियोग्राफी पढ़ाई जाती है ताकि बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, जो क्लाइमेट है, ठीक है, जो पहाड़ है, नदियां हैं, इन सब के बारे में पता चले। बच्चों को सिविक्स पढ़ाया जा रहा है, नागरिक जीवन पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चों को अपने राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, यहाँ का पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चले। बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, सोशियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये एसएसटी के ऑब्जेक्टिव हैं। क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि बच्चा अपनी सोसाइटी को, यहाँ की क्लाइमेट को, अपनी हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स को अच्छे से जान सके, समझ सके। इसके साथ साथ बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। तो हर सब्जेक्ट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इवेल्युएशन से पता चलता है कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट को कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक जाना है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे अलग अलग सब्जेक्ट के, वो कहाँ तक फुलफिल हुए हैं। ओके। Evaluation is a continuous process whose objective is to show the learning path of the teacher and the student। कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों का जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन, ये नहीं कि आप बच्चों को बस साल में एक बार हो रहा है। बच्चों का डेली इवेल्युएशन हो रहा है, उनका वीकली हो रहा है, उनका मंथली हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, 6 मंथ में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इवेल्युएशन, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया कह रहे हैं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया कह रहे हैं। लगातार बच्चों का एक टाइम गैप के बाद बच्चों का इवेल्युएशन किया जा रहा है, ताकि बच्चों के बारे में जाना जा सके, समझा जा सके, कितना सीखा बच्चों ने। टीचर्स के बारे में जाना जा सके कि टीचर ने कितने अच्छे से सिखाया, ठीक है। तो इससे इवेल्युएशन से बच्चों को खुद के बारे में पता चल रहा है, तो टीचर्स को भी खुद के बारे में पता चल रहा है कि वो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को पता चल रहा है कि वो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और टीचर्स को भी पता चल रहा है कि जिन मेथड्स का यूज करके पढ़ा रहे हैं वो कहाँ तक सफल हो रहे हैं, कहाँ तक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टीचर्स का भी मार्गदर्शन कर रहा है और स्टूडेंट का भी मार्गदर्शन कर रहा है। ओके। अब हम बात करते हैं, इवेल्युएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कि जैसे हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा है कि एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवेल्युएशन। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इवेल्युएशन है वो एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? तो इसको भी हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो जो थ्री हमने पार्ट की ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की, तो ऑब्जेक्टिव आता है, लर्निंग एक्सपीरियंस आता है, इवेल्युएशन आता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिससे मैंने एसएसटी का बताया, अवेयरनेस, ठीक है, लैंग्वेज का बताया, लैंग्वेज स्किल, पढ़ना लिखना बोलना सुनना, मैथ्स का, ठीक है, साइंस का। तो हर सब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद टीचर क्या करता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्लास में जाता है, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, बच्चों को अलग अलग मेथड से पढ़ाता है, ताकि उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। और लास्ट में इवेल्युएशन, मूल्यांकन के द्वारा ये पता चलता है कि टीचर ने जिन मेथड से जो जो चीजें बच्चों को पढ़ाई है, जो समझाई है, बच्चों ने कितना अचीव किया है, उन ऑब्जेक्टिव को कितना फुलफिल किया जा सका है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस से उन ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, और इवेल्युएशन से, मूल्यांकन से जाना जाता है, समझा जाता है कि उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका है, जो ऑब्जेक्टिव थे कहां तक अचीव किए जा सके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीड। इवेल्युएशन की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले, टू हेल्प अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए। कि इवेल्युएशन से तो पता चलता है कि बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट की जो नॉलेज दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो बच्चों ने कितना अचीव किया, कितना समझा, कितना जाना। तो इवेल्युएशन से बच्चों की अचीवमेंट का पता चलता है, बच्चों को खुद को पता चलता है, पेरेंट्स को पता चलता है बच्चे ने कितना अचीव किया है, टीचर्स को चलता है पता, ठीक है। इसके साथ के साथ, इन द सिलेक्शन ऑफ यूजफुल टीचिंग मेथड्स, की उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में। तो इससे टीचर्स को पता चलता है कि वो जिन जिन मेथड्स का यूज करके, जिन जिन विधियों का यूज करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, तो कौन से मेथड ज्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अच्छे टीचिंग मेथड्स के सिलेक्शन में भी टीचर्स को हेल्प मिलती है। टू हेल्प द स्टूडेंट प्रोग्रेस,
कि विद्यार्थियों की प्रगति में सहायता के लिए। तो इवेल्युएशन से बच्चों की स्ट्रेंथ का पता चलता है, वीकनेस का पता चलता है, बच्चों को भी पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है, किस में वीक है। तो इसी हिसाब से बच्चों को क्या किया जा सकता है कि उनको प्रोग्रेस में हेल्प मिलती है, उनको सहायता मिलती है, उनको पता चलता है कि कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे कम मेहनत करनी है, किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है। तो इससे स्टूडेंट के प्रोग्रेस में भी सहायता मिलती है। और इसके साथ टू क्लासिफाई द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के वर्गीकरण के लिए। तो देखिए, इवेल्युएशन के बेस पर ही स्टूडेंट को क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट है वो अबव एवरेज है, कौन सा स्टूडेंट एवरेज है और कौन से बिलो एवरेज है, ताकि उस हिसाब से बच्चों की हेल्प की जा सके, उनके लिए क्लासेस अरेंज की जा सके। फॉर डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, की निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के लिए। तो देखिए, डायग्नोस्टिक की बात क्या है कि स्टूडेंट की जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसका पता लगाना, डायग्नोस करना, निदानात्मक प्रॉब्लम्स का पता लगाना, और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है। तो इवेल्युएशन से ही बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डायग्नोस किया जाता है, पता लगाया जाता है, और बाद में उसको रेमेडियल टीचिंग के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, कि इससे इवेल्युएशन से ही जो रिजल्ट आता है उसी के बेस पर बच्चों को स्टडी के लिए मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ाई कर सकें, मन लगा के पढ़ सकें और अच्छा एफर्ट दे सकें। ठीक है। और इसके साथ के साथ टू गाइड द स्टूडेंट, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, कि इवेल्युएशन के थ्रू ही तो टीचर को पता चलता है स्टूडेंट की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। उसी के बेस पर एक टीचर बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकता है, उनका अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस एरिया में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। एंड टू असिस्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द करिकुलम, कि पाठ्यक्रम में सुधार में सहायता के लिए, कि जो करिकुलम है अच्छा है नहीं है, ठीक है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग है नहीं है, क्या चीजें ऐड की जानी चाहिए, क्या चीजें रिमूव की जानी चाहिए। तो इस इन सब चीजों का पता इवेल्युएशन से, मूल्यांकन से ही चलता है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में। द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट ओनली टू चेक द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, की मूल्यांकन का अगर स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप सिर्फ बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप विद्यार्थियों के सभी पक्षों, सभी एस्पेक्ट, चाहे हम कॉग्निटिव की बात करें, चाहे अफेक्टिव की बात करें, चाहे साइकोमोटर की बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों की जांच करना, इनको चेक करना यहाँ पर आता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव की, तो बच्चे ने कितना समझा, कितना सीखा। और जब हम बात करते हैं अफेक्टिव, भावात्मक की बात करते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं, बच्चों को अच्छा लगता है कि नहीं। आप पढ़ते तो सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या सारे सब्जेक्ट आपके फेवरेट है, तो आप कहोगे नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, कोई कहेगा मैथ्स है, कोई कहेगा साइंस है। तो इसको क्या कहेंगे, अफेक्टिव, कि उसका आपके आप पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको दिल से कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव की, तो यहाँ पर आता है हमारा माइंड। जब हम बात करते हैं अफेक्टिव की, तो यहाँ पर दिल, कि उस सब्जेक्ट को हम दिल से, बाय हार्ट भी हम उसको पसंद करते हैं, तो अफेक्टिव। और तीसरा है साइकोमोटर, जहाँ पर हम इसमें आप इसको सिंपल सा कर सकते हैं, जहाँ पर आपके हाथ पैर दिमाग सभी का एक साथ यूज हो रहा है, ठीक है, क्रियात्मक, जो भी आपने सीखा, जो भी समझा, उसको अप्लाई करना। ठीक है। तो इस तीनों एस्पेक्ट, यहाँ पर इन चीजों की भी जांच की जाती है, कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, तो कितना समझ रहा है, क्या उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा, उसको अपनी लाइफ में बच्चा इन चीज़ों को अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया, स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें कॉग्निटिव भी आ गया, अफेक्टिव भी आ गया और साइकोमोटर भी आ गया। तो सबको एक एक करके अगर हम बात करें, तो हम बात करते हैं नॉलेज की। तो इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को कितना नॉलेज हुआ, चाहे उनको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, उनको मैथ्स पढ़ाई जा रही है, साइंस पढ़ाई जा रही है, या सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो बच्चों का नॉलेज किस सब्जेक्ट में कितना है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है, नॉलेज तो है, लेकिन बच्चे ने समझा क्या, कितनी नॉलेज हुई किस सब्जेक्ट में, फिर समझा क्या, अपने वर्ड्स में उसको कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं धीरे धीरे, जब बच्चों को किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, उसको समझने लगता है और लगातार
प्रैक्टिस करते 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 वो स्किल डेवलप हो जाती है, उस सब्जेक्ट को अच्छे से जान जाता है। ठीक है। फिर इंटेलिजेंस, कि बच्चों को जल्दी से याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चों को जल्दी से याद हो रहा है, उनको याद कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको याद करने में कहीं बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो यहाँ पर इंटेलिजेंस भी इसका एक हो गया। फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, और इसके अलावा रुचि, ठीक है, और अभिरुचि। तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, इन दोनों की भी जांच इसका एक क्षेत्र में आता है। इसके अलावा एटीट्यूड एंड वैल्यूज, कि बच्चों की किस तरह की जो उनकी अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आया, क्या परिवर्तन आया, बच्चे में किस तरह के जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, वो विकसित हुए, डेवलप हुए। तो ये सब क्या है, स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के क्षेत्र। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इवैल्यूएशन क्या होता है, इसकी क्या नीड है, और इसका क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।